जिस तरह से विवाद चल रहे थे सर मान्यता को लेकर, महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन की नई जो टीम गठित हुई, नए संगठन ने काफ़ी मौका दिया युवाओं को। लगातार हम देख रहे हैं 5 अप्रैल से चल रहा है और आज सेमीफाइनल का दिन था। क्या कहेंगे? अभी विवाद का जो विषय था वो थोड़ा सा अलग विषय है। विवाद वैसे देखा जाए तो टेक्निकली विवाद कुछ भी नहीं है। जब विवाद हो रहा था पहले एमबीए का इलेक्शन लेने के लिए जो प्रक्रिया हुई, वो प्रक्रिया मूलतः गलत तथ्यों के आधार पर थी। जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को ना मानते हुए और 2011 का नेशनल स्पोर्ट्स कोड को भी दूर रखते हुए अपने मन से ही अलग अलग संगठनों का गठन करके कुल इलेक्शन प्रोसेस में दूसरे लोगों को शामिल किया गया। जैसा कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा सिटी एसोसिएशन को किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाए, इस प्रकार से गाइडलाइन, यहाँ पर इन्होंने 7 ऐसे यूनिट्स को मान्यता देकर सिटी एसोसिएशन को, और जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन थे रजिस्टर्ड, उनमें से मुंबई डिस्ट्रिक्ट और ठाणे डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को बाहर करके तो ये गलत तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करेगा। जैसा कि वे कह रहे थे कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन लिए, तो उसमें भी इन्होंने बहुत चालाकी करी। जो कोर्ट ने कहा था उसके मुताबिक कोर्ट ने आदेश दिए थे 14 अक्टूबर को, उसमें के अनुसार 24 यूनिट्स जो पूरी तरह से पात्र थे इलेक्शन के लिए इस डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, उनमें ये इलेक्शन लेना चाहिए था, मगर इन्होंने उसको बाजू में रखते हुए कुल 30 यूनिट का समावेश करके, और जिसमें कि 7 सिटी एसोसिएशंस थे और ये 2 जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन थे जो काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, उनको बाहर करके ये इलेक्शन कंडक्ट किया। इन चीज़ों को ध्यान में आने के बाद और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होते हुए देखने के बाद हम लोगों ने उस इलेक्शन से अपने आप को अलग किया। बहिष्कार का लेटर हमने चैरिटी कमिश्नर ऑफिस को और बीएफआई को भी भेजा था, और हम लोग उस इलेक्शन में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वो पूरी तरह से इलीगल प्रोसीजर थी। उसके बाद में ये विवाद काफ़ी बढ़ रहा था और बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कहा था कि यदि आपके स्टेट के 75% यूनिट्स आपके साथ में है तो हम आपको इसके लिए मान्यता दे सकते हैं। तो उसके आधार पर जितने यूनिट्स थे सबने एक मीटिंग की और मीटिंग में डिसाइड किया कि इस प्रकार से जो विवाद हो रहा है इसका हल निकलना चाहिए। तो हल निकालने का एक तरीका ये था कि सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन करके, और ये जो 75% यूनिट्स थे इनके आधार पर बीएफआई को सारी जानकारी मुहैया कराने के बाद में उनसे एप्लीकेशन लिया जाए। तो उस चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट करके और ये नया रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में करा के अभी ये जो महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन कार्यरत है वो अपना कार्य कर रहा है, और उसी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन होने से 1 महीने बाद ही हमने इस कंपटीशन का यहाँ पर आयोजन किया है। आगे भी इसी प्रकार से हम आयोजन करेंगे, क्योंकि अभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसके साथ में होती है उन्हीं को पूरे राइट्स होते हैं। इसमें जो भी हमको फैसिलिटीज़ मिलती है या बच्चों को खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका हो, चाहे नेशनल कैंपों में जाने का मौका हो, वो केवल इसी रास्ते से आए हुए लोगों के लिए उपलब्ध होता है। यानी यहाँ से जो इस चैम्पियनशिप से जो बच्चे अभी सिलेक्ट होंगे वही आगे एशियन चैम्पियनशिप या आगे चल के वर्ल्ड चैम्पियनशिप और जो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ भेजने के लिए यही एक रास्ता होता है। तो अभी हमारे स्टेट के काफ़ी बच्चे जो है वो एडॉक कमेटी द्वारा भी, जो बीएफआई ने गठित की हुई एडॉक कमेटी के द्वारा लिए गए कंपटीशन से या सिलेक्शन ट्रायल से जिन बच्चों का चयन हुआ था वो आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एशियन चैम्पियनशिप में भी उन्होंने मेडल्स लाए हैं और बाकी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए वो पात्र हुए हैं, और वो जिस प्रकार से वो कैंप में अपना प्रोग्रेस दिखा रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं उसी प्रकार से उनका परफॉर्मेंस भी आ रहा है। तो मुझे ये कहना है कि एडॉक कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो यहाँ के बच्चों को पूरा उनका करियर ख़त्म हो जाता, यहाँ के बच्चों को मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन वो रास्ता एक अच्छा साबित हुआ जिसके तहत बच्चे आज इंडिया कैंप में हमें दिख रहे हैं। उसके बाद वो ज़्यादा प्रोसीजर कोर्ट भी यही कहता है कि एडॉक कमेटी द्वारा या ऐसे कोई कमेटी बिठा के काम करना उचित नहीं होता है, वहाँ मनमानी कारोबार हो सकता है। इस वजह से
संगठन जो है उसकी ज़रूरत होती है और संगठन द्वारा ही प्रॉपर चयनित प्रतिनिधियों द्वारा ही आगे की प्रक्रिया करना ज़्यादा उचित होता है। तो उसका ध्यान रखते हुए सेक्शन 8 के अंतर्गत नया रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से किया गया है और उसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने मान्यता दी है, बीएफआई ने मान्यता दी है। उस इलेक्शन में भी जो लोग वहाँ पर बीएफआई की तरफ से आए थे ऑब्जर्वर, और जो इलेक्शन के लिए जिनको निवडणूक अधिकारी करके नियुक्त किया गया था, वो काफ़ी रिनाउंड लोग थे और उन लोगों ने पूरी तरह से लीगल प्रोसीजर अपना के इलेक्शन पूरा किया और उसका रिपोर्ट बीएफआई को भेजा। उसके बाद बीएफआई ने सारी छानबीन कराने के बाद ही इस संगठन को एप्लीकेशन दिया है। तो इसलिए अभी विवाद का कोई विषय नहीं है, उनको जो करना है वो उनके मर्जी से करते रहेंगे, क्योंकि वो संगठन अलग हो गया है, ये संगठन अलग है। तो इसके तहत अभी जो आगे के प्रोग्राम्स है वो बीएफआई के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही हम यहाँ नागपुर में ही वरिष्ठ गट पुरुष और महिलाओं की भी स्पर्धा आयोजित करने के लिए प्रयासरत है और हमें पूरी अपेक्षा है कि हम उसमें भी सफल रहेंगे।